अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में बात करूंगा और आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा और आपको इन्फॉर्मेशन देंगे चलते हुए कारोबार की खरीदो फरोख्त के हवाले से। क्या आप एजुकेशन के बिजनेस में आना चाहते हैं, एजुकेशन का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, एक ऐसा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं जिसमें आपको 100% मुनाफा ही मिले और लाखों और करोड़ों के हिसाब से आप अर्निंग कर सकें। इस वक्त अगर देखा जाए पाकिस्तान में तो एजुकेशन तालीम का जो कारोबार है, जो बिजनेस है, वो नॉन प्रॉफिटेबल बिजनेस में शुमार किया जाता है। मगर प्राइवेट सेक्टर में अगर आप इस बिजनेस को देखें तो ये एक प्रॉफिटेबल बिजनेस के तौर पर माना और जाना जाता है। अगर आप एजुकेशन के बिजनेस में आना चाहते हैं, एजुकेशन का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और चलता हुआ कोई टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर, स्कूल, उर्दू मीडियम, इंग्लिश मीडियम स्कूल, एकेडमी, होम ट्यूशन सेंटर, किसी भी किस्म का कोई भी इंस्टीट्यूट, कॉलेज खरीदना चाहते हैं जो कि चलता हुआ और रनिंग में हो, वो आप परचेज करके उसको चलाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप स्क्रीन पर दिखाया गया हमारे मोबाइल नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अगर आप रावलपिंडी इस्लामाबाद में किसी भी एरिया, किसी भी सेक्टर में आपका कुछ चलता हुआ स्कूल है, चलता हुआ टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर है, इंस्टीट्यूट है, कॉलेज है, कोई भी आपका एजुकेशन से मतलब कोई भी आपका सेटअप है और उसको मजबूरी की वजह से, किसी वक्त की कमी की वजह से, फंड्स की कमी की वजह से, या बीमारी की वजह से, या उसको प्रॉपर वक्त ना देने की वजह से, या किसी और टेक्निकल वजूहात की वजह से उसको फरोख्त करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसी तरह से वो हजरात जो कि एजुकेशन का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और चलता हुआ कारोबार खरीदना चाहते हैं, उसमें हिस्सेदार बनना चाहते हैं, उसको चलाना चाहते हैं, उससे अर्निंग करना चाहते हैं और लाखों करोड़ों का मुनाफा कमाना चाहते हैं, वो भी हमारे इदारे हमारे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद में चलता हुआ एजुकेशन का बिजनेस सेल करना हो या खरीदना हो तो आप रब्ता कर सकते हैं। इस पाकिस्तान के किसी भी शहर से अगर आपका ताल्लुक है, पाकिस्तान के किसी भी शहर में, लाहौर, कराची, मुल्तान, फैसलाबाद में आपका चलता हुआ स्कूल है, चलती हुई अकेडमी, चलता हुआ होम ट्यूशन सेंटर है, चलता हुआ टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, एजुकेशन से मतलब किसी भी किस्म का आपका कोई भी सेटअप है और आप उसको किसी मजबूरी की वजह से, वक्त की कमी की वजह से, या टेक्निकल कोई भी वजूहात होती है उसकी वजह से आप रुक करना चाहते हैं, पाकिस्तान के किसी भी शहर से अगर आपका ताल्लुक है, तो हमारे पास पाकिस्तान के तमाम शहरों में मौजूद क्लाइंट्स मौजूद हैं जो कि चलता हुआ एजुकेशन का बिजनेस खरीदना चाहते हैं, तो आप भी रब्ता कर सकते हैं। पाकिस्तान के तमाम शहरों से ताल्लुक रखने वाले हजरात जो कि टेक्निकल एजुकेशन का बिजनेस फरोख्त करना चाहते हैं या खरीदना चाहते हैं, वो भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो अभी बात करेंगे कि एजुकेशन के बिजनेस में आखिर ऐसा क्या है कि जो है वो हर फर्द इसको चलाना चाहता है, इसको करना चाहता है और हर फर्द इसमें आना चाहता है, इसमें आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इससे अर्निंग करना चाहते हैं। और ऐसे अफराद जो कि इस फील्ड में आ चुके हुए हैं, इन्होंने स्कूल बनाया, इन्होंने टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर बनाया, इन्होंने ट्यूशन सेंटर बनाया, एजुकेशन का कॉलेज बनाया या कंप्यूटर कॉलेज बनाया, वट बहुत सारे जो है इन्होंने टेक्निकल जो एजुकेशन से मतलब सेटअप बनाए और उसके बाद उसको फरोख्त करने की तरफ आ गए। उसकी आखिर वजूहात क्या थी, उसकी क्या वजूहात हो सकती है? इसमें जो सबसे पहली जो बात होती है, बात औकात ऐसा भी देखने में आया है कि चलता हुआ कारोबार जो है, कुछ ऐसे भी हजरात होते हैं कि जो अपने कारोबार को सेट करते हैं, पहले उस पर मार्केटिंग करते हैं, बिल्डिंग लेते हैं, उसको रेनोवेट करते हैं, एडमिशन्स करते हैं, टीचर्स की टीम रखते हैं, लाखों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसको चलाते हैं, मगर किसी मजबूरी की वजह से उसको दोबारा उनको सेल करना पड़ जाता है या प्रॉपर उसको चला नहीं पाते हैं, उसकी कुछ वजूहात होती हैं, या वो आउट ऑफ कंट्री मूव करना चाह रहे होते हैं, या फिर जो है उनके पास फंड्स की कमी हो जाती है, पैसा पीछे खत्म हो जाता है कि उनके एजुकेशन के बिजनेस में थोड़ा बहुत आपके पास बैकअप होना चाहिए ताकि आपको अगर कोई मुश्किल वक्त आए तो आप उसको सर्वाइव कर सके, उसमें थोड़ा बहुत आप निकाल के डाल सकें। तो ऐसी कुछ वजूहात होती हैं, कुछ जो हजरात होते हैं जो एजुकेशन का बिजनेस कर रहे होते हैं, चला रहे होते हैं, उनके पास फंड्स की कमी आ जाती है, या वो माली लिहाज से थोड़ा सा कमजोर हो जाते हैं, या मार्केटिंग नहीं कर पाते, पुराने एडमिशन होते हैं, नए एडमिशन की तरफ नहीं जा रहे होते, या टेक्निकल कुछ वजूहात होती हैं, या उनकी टीम उनकी जो है उनका साथ छोड़ रही होती है, कुछ भी वजूहात हो सकती हैं जिसकी वजह से उनका चलता हुआ जो कारोबार है वो मुतासिर हो रहा होता है और उसको फरोख्त करना चाहते हैं। और ऐसे अफराद के लिए बड़ा अच्छा मौका होता है कि वो चलता हुआ कारोबार खरीद ले, उसके उनको बड़ा फायदा हो जाता है। देखिए, पहली बात ये कि अगर आप जीरो से अगर आप कोई एजुकेशन का बिजनेस स्टार्ट करते हैं, आप स्कूल का आगाज करते हैं, एकेडमी का आगाज करते हैं, ट्यूशन सेंटर का आगाज करते हैं, टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर का आगाज करते हैं, तो आपको कम बजट में स्टार्ट लेना पड़ता है, बहुत कम पैसे लगते हैं स्टार्ट करने में ना, ये बात याद रखिए। मगर उसको शुरू होने में, चलने में, प्रॉफिट देने में टाइम लग जाता है। ये बात जो है बड़ी समझने वाली बात है कि अगर आप कम सरमाए से कोई एजुकेशन का बिजनेस शुरू करते हैं तो आपका सरमाया बहुत कम लगता है, मगर उसमें आपको मेहनत करनी पड़ती है, मार्केटिंग करनी पड़ती है, इसमें आपको दाखिले करने पड़ते हैं, टीचर्स की टीम रखना पड़ती है, बहुत सारे मामला होते हैं एजुकेशन से मतलब जिनको आपको कवर करना होता है, और फिर कहीं जाकर कुछ अरसे के बाद ये जो बिजनेस आपको फायदा देना शुरू करता है। और अगर आप वक्त जाया किए बगैर बगैर की मेहनत किसी और की और आप उसका फल खाना चाह रहे हैं तो उसके लिए सबसे बेहतर जो रास्ता होता है वो होता है चलता हुआ कारोबार खरीद लेना। यानी कि कोई शख्स ऐसा है जो किसी मजबूरी की वजह से चलता हुआ कारोबार फरोख्त कर रहा है एजुकेशन का, किसी मजबूरी की वजह से मजबूर हो गया है, या वक्त की कमी की या फंड्स की कमी की वजह से, तो आप अगर उसको खरीद लेते हैं, उसको मजीद बेहतर करते हैं, चलाते हैं, बढ़ाते हैं, उसे अर्न करते हैं, तो आपका वक्त भी बचता है, आपका पैसा भी बचता है और आपको एक थोड़े से ज्यादा बजट में एक चलता हुआ कारोबार मिल जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम इस चीज को समझ लेंगे कि चलता हुआ कारोबार क्यों खरीदना चाहिए, और चलता हुआ कारोबार दूसरी बात करेंगे क्यों नहीं खरीदना चाहिए।
हाँ, पहली बात तो हमने बता दी कि क्यों खरीदना चाहिए, इसका आपको बेनिफिट क्या होगा और चलता हुआ कारोबार क्यों नहीं खरीदना चाहिए। तो जनाब ऐसे है कि चलता हुआ कारोबार इसलिए नहीं खरीदना चाहिए कि अगर आप चलता हुआ कारोबार खरीदते हो तो जाहिर है वो आपको महंगा पड़ता है। जो शख्स यानी कि कारोबार को चलाता है, उस पे वक्त देता है, उस पे मेहनत करता है, उस पे पैसा लगाता है, उसको चलाता है, उसमें एडमिशंस करता है, उसमें बहुत सारे उसके पास स्टूडेंट्स आते हैं, तो उसके बाद उससे फिर वो उसका रिवार्ड लेना शुरू करता है, उसको उसका प्रॉफिट होना शुरू होता है, और वो किसी मजबूरी की वजह से उसको सेल करने की तरफ अगर आता है, तो वो चलता हुआ कारोबार अगर आप उसे परचेज करते हैं, जाहिर है वो आपको थोड़ा सा महंगा मिलेगा, इसमें थोड़ा सा आपका पैसा ज्यादा लगेगा, मगर वो चलता हुआ होगा, उसमें आपको नुकसान नहीं होगा, उसमें आपका वक्त बच जाएगा। एक तो आपका वक्त इस तरह से बचेगा कि आपको जब नया कारोबार आप बना रहे हैं, आपको बिल्डिंग की लोकेशन देखना है, बिल्डिंग को रेनोवेट करना है, उसमें फर्नीचर ला के डालना है, उसमें आपको मार्केटिंग करना है, टीचर्स की टीम को रखना है, बहुत सारे जो है वो टेक्निकल जो चीज़ें हैं एजुकेशन से मुतालिक आपको पूरी पॉलिसी बनाकर चलना है। मगर जब एक कारोबार चल रहा होता है उसमें पहले से टीचर्स मौजूद होते हैं, स्टूडेंट्स मौजूद होते हैं, फीसिस आ रही होती हैं, बिल्डिंग के रेंट्स निकल रहे होते हैं, कारोबार अपनी जो है वो रफ्तार से चल रहा होता है और प्रॉफिट दे रहा होता है, मगर मालिक मजबूरी की वजह से उसको सेल कर रहा होता है, तो वो आपको खरीद लेने से बड़ा फायदा हो जाता है। अगर आप भी रावलपिंडी इस्लामाबाद के किसी भी एरिया में चलता हुआ स्कूल खरीदना चाहते हैं या चलता हुआ स्कूल आप सेल करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर हमारा मोबाइल नंबर आपको नजर आ रहा होगा, आप इस पर रब्ता कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली मर्तबा है तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो जो कि हम एजुकेशन सेल परचेज से मुतालिक, एजुकेशन की कंसल्टेंसी से मुतालिक, एजुकेशन की ट्रेनिंग से मुतालिक बनाते हैं, वो आप तक पहुंचती रहे। अगर आप पाकिस्तान के किसी भी शहर में चलता हुआ एजुकेशन का कोई भी कारोबार फरोख्त करना चाहते हैं या खरीदना चाहते हैं या नया शुरू करना चाहते हैं, एजुकेशन से मुतालिक जो भी आपको मालूमात दरकार हो हमसे रब्ता कर सकते हैं। किसी किस्म की कोई भी मालूमात अगर आपको दरकार हो एजुकेशन से मुतालिक तो आप हमसे रब्ता कीजिए। स्क्रीन पर हमारा